हेलो वेलकम बैक गाइस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ETFs के बारे में डिस्कस करेंगे और मेनली जो है गोल्ड बीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये सही टाइम है गोल्ड बीज खरीदने का, और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस मतलब प्रो एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि गोल्ड बीज क्या होता है, तो ये एक ETF है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये भी स्टॉक मार्केट पर ही लिस्ट होता है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। जैसे कमोडिटी मार्केट में बात करें तो सिल्वर का सिल्वर बीज होगा, गोल्ड का गोल्ड बीज होगा, कॉपर का कॉपर बीज होगा। और निफ्टी में अगर देख लेंगे इक्विटी साइड तो निफ्टी बीज, बैंक बीज तो होते हैं। तो ये ETF है जो कि यहाँ पर एक स्टॉक की तरह ही ट्रेड किए जाते हैं, जिसको आप किसी भी ब्रोकर के एप्लीकेशन से खरीद सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर गोल्ड फ्यूचर का चार्ट देखें, गोल्ड पर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। सवाल ये उठता है कि अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तो हम जो जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करीब करीब हमको जैसे 1,70,80,000 का ही एक तोला आता है, तो हमको उतना खर्च करना पड़ेगा। बट क्या एक और तरीका हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? तो आंसर इज़ यस। तो गोल्ड बीज एक तरीका है कि हम गोल्ड के प्राइस बढ़ने के साथ हम अब कुछ फ़ायदा कमा सके, कुछ 4 पैसे कमा सके। तो वो तरीका है गोल्ड ETF, गोल्ड बीज। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि वीकली क्लोजिंग भी अच्छी आ चुकी है 74,000 के ऊपर गोल्ड में। और गोल्ड यहाँ पर मैंने इसके पहले भी मंथली एनालिसिस किया हुआ है, गोल्ड काफ़ी ऊपर जा सकता है, 90,000 और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो क्या हम इस ETF से पैसा कमा सकते हैं अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो? और इसमें रिस्क क्या रहती है? रिस्क मतलब ना के बराबर है बिल्कुल। तो देख लेते हैं चार्ट। तो सबसे पहले मैं गोल्ड का एनालिसिस बता देता हूँ। तो ये मैं गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट खोल लेता हूँ। गोल्ड में स्पॉट्स के जो कमोडिटी ट्रेडिंग होती है उनमें स्पॉट के चार्ट नहीं होते निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे। इसमें जो है यहाँ पर फ्यूचर के चार्ट होते हैं। जैसे जो मंथ रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ तक के फ्यूचर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अक्टूबर है, फिर दिसंबर का मिल जाएगा, फिर जनवरी फरवरी तक का मिल जाएगा। तो यहाँ मैं वीकली चार्ट लगा लेता हूँ। तो एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, जो टेक्निकल समझते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अगर हम गोल्ड के लो से फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे तो इस लो से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से प्राइस फॉल हुआ था, ये सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि कस्टम ड्यूटी कट कर दी थी गवर्नमेंट ने, इसलिए एक शार्प फॉल देखने को मिला था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बाइंग स्विंग था, ये जो बाइंग स्विंग था इसके 50% से ही मार्केट सपोर्ट लेके फिर से बाउंस कर रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ये सेलिंग स्विंग के बाद यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया 4 वीक, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक किया है। तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई डाउट का विषय नहीं रह जाता है। यहाँ पर आप देख लेंगे तो आपने देखा कि 50% से यहाँ पर ये सपोर्ट लिया हुआ है और ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 वीक बिताने के बाद, यानी कि 20-25 दिन बिताने के बाद यहाँ पर एक गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया। ये 1 वीक एंड हुआ और कल नया वीक की भी क्लोजिंग आ गई, तो यहाँ पर भी हुआ। तो यहाँ से जो है अब जो है नए लेवल्स ओपन हो चुके हैं। तो इसके ऊपर जैसे हम टारगेट निकालने की बात करते हैं तो टारगेट भी मेज़र कर लेते हैं। तो हमको गोल्ड फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करना है। तो गोल्ड बीज में ऐसा है कि आप आराम से इन्वेस्ट कर दिया, जब हमको लोअर प्राइस में मिल रही खरीदते गए, या थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं तब खरीदते गए। और जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो हमारा गोल्ड बीज भी महंगा होगा और हमको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो देख लेते हैं 7,000 पॉइंट है तो 1:2 मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता है। तो 14,000 पॉइंट प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर वही 80-90 हज़ार के आसपास निकल के आ रहा है। तो 90,000 गोल्ड प्राइस आ रहा है निकल के। अब गोल्ड बीज को खरीदना कैसे है तो देख लेते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ, इसको डिलीट करके मैं आपको एक और बार सर्च करके बताता हूँ। तो यहाँ जस्ट आपको लिखना है गोल्ड बीज, और यहाँ पर जो पहला आएगा इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ही खरीदी, BSE पर मत खरीदना। तो गोल्ड बीज लिखा हुआ है, तो ये निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड कर लेंगे लिस्ट में और इसका चार्ट हम खोल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका चार्ट खोला हुआ है यहाँ पर। तो चलिए ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं गोल्ड बीज का चार्ट शुरू से देख सकते हैं कि ये
2016 के बाद से देखिए, यहाँ पर गोल्ड 20-24 रुपये चल रहा था और आज 60 रुपये चल रहा है। लगभग जितना भी पैसा है आपका यहाँ पर 3 गुना हो चुका है। और ये इसमें फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 60 रुपये का है 10 रुपये जाएगा। 60 रुपये का है तो मुश्किल से बहुत भी गोल्ड गिरेगा तो 5 रुपये नीचे आएगा, बस इतना ही नीचे आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अच्छे खासे लेवल पर कलेक्ट करने के लेवल पर, जब भी यहाँ पर डिप आती है लोग कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर लगाकर भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हाई के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा तो यहाँ से बाउंस करेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 60 रुपये के आसपास है तो सिर्फ 6 रुपये भी बढ़ेगा तो आपको 10% का गेन होगा। तो अगर आप 1 लाख रुपये से भी इन्वेस्ट करते हैं और 10% का गेन आपको होता है तो वो 1 लाख पे 10,000 रुपये मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई डूबने वूबने और उसका कोई बात ही नहीं उठती है क्योंकि ये ETF है। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग डरते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाए कि हमको सिक्योरिटी के साथ पैसा बने, तो ये जो ETFs ऑप्शन होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। उसमें भी अभी गोल्ड में घुसने के लिए अच्छा चांस है क्योंकि गोल्ड में प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हायर है। तो अगले 1 साल में या फिर 6-8 महीने में हमको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जैसे करेंसीज का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब वॉर हो, किसका हो, कौन सी करेंसी क्रैश कर जाए या फिर करेंसी अपनी वीक हो रही है। तो आप अपने जो है गोल्ड हमेशा यूनिवर्सल करेंसी रही है, आज से नहीं, जब बार्टर सिस्टम चल रहा है तब से गोल्ड एक जो है ग्लोबल करेंसी है। तो आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड के साथ ऐसी सिल्वर भी होता है, तो मैं सिल्वर का भी बता देता हूँ साथ ही साथ। तो सिल्वर 20 भी अगर लिखेंगे तो ये जाएगा, तो सिल्वर 20 भी यहाँ पर आ सकता है। इसको खरीदने का तरीका बता देता हूँ। जैसे यहाँ बाय बी पे बाय लिख देंगे। क्वांटिटी जैसे अगर मैं यहाँ पर 1600 क्वांटिटी लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 99,000 यानी 1 लाख के करीब करीब आता है। तो यहाँ पर अगर हमको 10 रुपये भी बढ़ता है तो यहाँ पर 16,000 का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा सीधे सीधे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जितना पैसा आ रहा है 1,000-2,000 कितने में 60 रुपये का है, 1,000-2,000 जब भी आ रहा है इसमें कंटिन्यूसली आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप्स होगी ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा ETF के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल।